स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, काफ़ी दिन से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं ठीक हूँ और आप लोगों के सामने आज मैं वैसी वॉइस लेके आया हूँ जिसमें यह बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। अधिकांशतः मैंने यह देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते समय बच्चे को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है और मैं जहां हद तक उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया हूं। और आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि पैसिव वॉइस में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक ट्रिक बताया था, जो था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब और प्लस V3, इसके बाद प्लस बाई और इसके बाद सब्जेक्ट टू होता है। अब हम आज आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चों, आप लोग एक बात इस बात को मार्क कीजिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट में कहीं भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट में बी दिखाई नहीं दिया देता है। तो होता क्या है, बी का फॉर्म लिखा जाता है। यदि टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है यानी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म हम इज, आर, एम यूज करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। डज ही हेल्प यू, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है और वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट फॉर्म में जब वर्ब है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा आपका आर, ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया यू, इसके बाद बी। तो आप मार्क कीजिएगा कि कभी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में बी का यूज नहीं होता है। बी का यूज इज, आर, एम और वाज, वेयर ही कर दिया जाता है, जो सलाई रेंज का काम करता है, मतलब बी का भी काम कर देता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देता है। तो हम बी नहीं लगाएंगे तो एक स्टेप मैं आगे बढ़ जाऊंगा V3। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प। इसके बाद वर्ब 3 हो गया, इसके बाद बाई लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट टू। तो ही का सब्जेक्ट टू यहाँ पे बच्चों हिम होता है, हो गया। अब अगला देखते हैं, डू यू टीच हर। तो डू यू टीच हर, इसके अनुसार हमको लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जब यहाँ आएगा तो सी होगा और सी का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, टीच। तो लिखेंगे टीच, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, टीच। इसके बाद हेल्प ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 में बनेगा, तो हो जाएगा सी। इसके बाद बी तो लिखना नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, एक ही बार आते हैं वर्ब 3 में। तो टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट। इसके बाद बाई लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट टू यानी यू का सब्जेक्ट टू भी होता है यू। ये अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट यू ए लेटर। तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लिखना होगा और वर्ब यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में है तो इज, आर, एम लिखा जाएगा, लेकिन यू के अनुसार लिखा जाएगा। तो क्या होगा, आर। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी नहीं लिखा जाता क्योंकि बी तो आर के फॉर्म में बदल गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं वर्ब 3। तो राइट का हो जाएगा रीड। इसके बाद ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इसको भी लिख देते हैं, ए लेटर। इसके बाद बाई, इसके बाद ही का सब्जेक्ट टू यानी क्या हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो हिम में हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका हिम में, क्योंकि ही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है और हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू पीपुल बिलीव इट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इट है और इसका हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, यानी इट के साथ इज लगने वाला है, इज।
इसके बाद ऑब्जेक्ट ईट, इसके बाद बी का यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बी यहाँ ईज के फॉर्म में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, B3 बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगा, बिलीव, और पीपल रहता है तो बताया गया है कि बाई प्लस एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हो जाएगा इज इट बिलीव। सभी में हम इंटरोगेशन मार्क लगाते चलेंगे। अब नेक्स्ट है डज ही लव मी, तो यहाँ पे इसके अनुसार लिखाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगा एम, और ये जब नॉमिनेटिव केस में बनेगा तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई। इसके बाद बी तो लिखना ही नहीं है क्योंकि बी यहाँ पे आई में बदल चुका है, तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद वर्ब 3 के बाद बाई लिखा जाता है, बाई। इसके बाद ही का ही। तो कोई भी यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस रहता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हम उसका हेल्पिंग वर्ब की जा रहे लिखते हैं और बनाते हैं। तो चलिए अब आपको पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस बताएंगे तो उसको हम चेंज कैसे करें। अब आइए देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस भी वैसे ही चेंज होगा। तो हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ वर्ब है तो वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट द वर्ब। अब यहाँ पे देखिएगा कि चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ डिड का प्रयोग हुआ है यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज या वर। तो द वर्ब का यदि हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वाज लिखेंगे, तो होगा वाज। हेल्पिंग वर्ब मेरा हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द वर्ब, द वर्ब। इसके बाद बी लिखना है, तो जैसा मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में बी नहीं लिखा जाता है क्योंकि बी का फॉर्म ही यहाँ पे वाज या वेयर हुआ, और हेल्पिंग वर्ब का भी जो काम कर जाता है और बी का भी काम कर जाता है, यानी सलाई रिंच की तरह काम करता है। छोटा नोट होता है और बड़ा नोट होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं B3, तो कंप्लीट का होगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। इसके बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाता है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस। तो यहाँ पे जो मेरा हेल्पिंग वर्ब रखना है वह द पुलिस के अनुसार रखना है, और द पुलिस प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वाज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा, तो लिखेंगे वर। यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क देंगे वर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द पुलिस। इसके बाद बी लिखना नहीं होता है क्योंकि बी का यूज यहाँ पे कर चुके हैं। इसके बाद वर्ब 3, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म, इन्फॉर्म। इसके बाद बाई, इसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यही था कहानी प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का, कि बी का यूज न करके हम इज आर एम का यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देता है और बी का भी काम कर देता है। अब आते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आराम से आप बनाइए। हेल्पिंग वर्ब लिखना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, द वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इज होगा, तो उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द वर्ब, द वर्ब। इसके बाद बी, अब बी हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसके बाद बी होगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इज द वर्क बीइंग। इसके बाद वर्ब 3, तो डूइंग का थर्ड फॉर्म होगा डन। इसके बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम, और यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क। आगे बताते हैं, आर दे प्लेइंग द गेम। तो द गेम के अनुसार होगा हेल्पिंग वर्ब, दे के अनुसार आर हेल्पिंग वर्ब लगा है, और द गेम के अनुसार इज लगेगा, तो होगा इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द गेम। इसके बाद बी लिखना है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में या फोर्थ फॉर्म में, यानी बी का फोर्थ फॉर्म भी बीइंग होता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म
प्लेड होता है, इसके बाद बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस एम होता है। ये था बच्चों, और आगे भी आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और भी वीडियो मैं डालूंगा और सारा आपको क्लियर करवाऊंगा। और यह और ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ, ताकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। छोटे छोटे खंडों में इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।